संकेत काय झालं? संकेत 10 सेकंद थांबा, होईल आता लगेच. ओके. मनीषा ताई सुरू झाले. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. श्रोते हो, आजच्या कार्यक्रमात उपस्थित मान्यवर विदुषी डॉक्टर गौरीताई माहुलीकर, त्याचप्रमाणे कोकण प्रांत महामंत्री माननीय श्रीयुत संजयजी गोडसे, सहमहामंत्री माननीय विजयजी काळे, मुंबई महानगर अध्यक्ष माननीय श्रीयुत श्रीकांतजी मराठे, उपाध्यक्षा सौ वैभवीताई पवार आणि मुंबई विभाग प्रमुख वीणाताई सामंत, त्याचप्रमाणे आपणा सर्व प्रेक्षकांचे मी मनःपूर्वक स्वागत करते. मंडळी, राम जन्मभूमीच्या निधी संकलन अभियानाच्या निमित्ताने पुण्यकथा श्रीरामांची हा कार्यक्रम घडविला आहे. कलेच्या सादरीकरणाबरोबरच रामाचे तत्वज्ञान याविषयी सुद्धा या मंचावरून विचार व्यक्त करण्यात आले. आणि तेवढेच महत्वाचे म्हणजे प्रेक्षक म्हणून आपणही सर्व या कार्यक्रमात मनापासून सहभागी झालात, त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा आपणा सर्वांचे मनःपूर्वक आभार मानते आणि आम्हाला सर्वांनाच हे कार्य करीत असताना खूप आनंद वाटतोय. श्रोते हो, हा कार्यक्रम ज्याप्रमाणे मराठी भाषिक मंडळी बघतात त्याचप्रमाणे अन्य भाषिक मंडळी देखील बघतात. त्यामुळेच आजच्या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन त्याचप्रमाणे प्रबोधन हे हिंदी भाषेत असेल. तो श्रोतागण, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे संस्कार भारती के ध्येय गीत से. तो चलिए सुनते हैं संस्कार भारती का ध्येय गीत. साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्. साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्. प्रणवमूलं प्रगतिशीलं प्रखर राष्ट्रविवर्धकम्. शिवं सत्यं सुन्दरम् अभिनवं संस्करणोद्यमम्. साधयति संस्कार भारते नवजीवनम्. मधुर मंजुल राग भरितम् हृदय तंत्री मंत्रितम्. वादयति संगीतकम् वसुधैक भावन पोषकम्. साधयति संस्कार भारते नवजीवनम्. ललित रसमय लास्य लीला चंड तांडव घम कहेला. कलित जीवन नाट्य वेदम कांति क्रांति कथा प्रमोदम. साधयति संस्कार भारते नवजीवनम्.
सभी कलाकारों को बहुत धन्यवाद। आज के इस अंतिम दिन के कार्यक्रम की प्रस्तावना करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं मुंबई विभाग अध्यक्ष माननीय श्रीयुत श्रीकांत मराठे जी। नमस्कार। पुण्यकथा श्री राम जी की इस कार्यक्रम श्रृंखला का आज अंतिम दिन हो रहा है और इस कार्यक्रम में हम विदुषी डॉक्टर गौरी माहुली जी का प्रबोधन सुनने के लिए उत्सुक है। बड़ी सहजता से उन्होंने श्री राम जी के गुण लगभग 50 की संख्या में बड़े मनोरंजक और बड़े प्रेरक उद्बोधक प्रकार से पिछले रविवार को विशद किए। वो गुणों का सहारा लेकर श्री राम जी कैसे आगे विश्वनायक बने उसका डॉक्टर गौरी जी विवेचन करेंगी ही। लेकिन इसके दरमियान मुझे ऐसा लगा कि पिछले 11 दिन से जो हम पुण्य कथा श्री राम जी की जो हम कह रहे हैं, बता रहे हैं, सारे लोग सुन रहे हैं, तो उसकी थोड़ी सी सारी विशेषता जो है वो थोड़ी बताएं। गदी माडगुळकर जी का जो सुधीर फड़के जी ने सुबद्ध किया, संगीतबद्ध किया हुआ गीता रामायण है वो तो हमने पेश किया ही। उसके 25 गाने हमने पेश किए और उसमें पंडिता आशाताई खाडिलकर उन्होंने संगीतबद्ध किया हुआ भी एक गीत हमने पेश किया। और बाकी जो निनाद जी आजगावकर उन्होंने जो भी गीता रामायण के काम किए, कार्यक्रम किए हैं, डॉक्टर रानडे जी के कार्यक्रम किए हैं। तो ऐसे हमारे पहले भी जिन्होंने कार्यक्रम किए उनका भी सहभाग हमने लिया। इतना ही नहीं तो राम जी के जीवन का जो अभ्यास किए हुए हमारे राजेंद्र वैशंपायन जी है, उनका भी प्रबोधनात्मक एक 10 मिनट का एक कार्यक्रम हमने किया था। और जो वनवास के पहले की जो कथा जो थी, विश्वामित्र जी ने जब उन्होंने मांग कर लिया था और उस समय के सारे पराक्रम राम जी के और उस समय का योग वासिष्ठ ये जो प्रकरण है रामायण में, उसका विवेचन बड़े अच्छे प्रकार से राजेंद्र जी ने किया था। इतना ही नहीं, जिस पवित्र भूमि पर अयोध्या का अभी बड़ा मंदिर बनेगा, उसके पहले परकीय आक्रमण में जो परास्त हुआ था मंदिर, उसका जो उत्खनन करके जो तथ्य सामने लाया, उसके बारे में भी हमें जानकारी हो। और पुरातत्व विषयक जो अहवाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रकाशित किए, उसके बारे में इतिहास पर आधारित, ये शास्त्र पर आधारित जो भी है, उसके बारे में हमें जानकारी हो। इसलिए उसका भी हमारी सीमा गोरे जी जो है इंडोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने हमको उसकी भी कहानी कल ही सुनाई। इस तरीके से हमारा जो कार्यक्रम है उसमें शुरुआत में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चित्रकार है, महान चित्रकार है जगत विख्यात, उनका भाषण हुआ था और अच्छे से हमने इस कार्यक्रम को शुरुआत की और बड़े उत्साह से और ऐसे बड़े अच्छे वातावरण में हमने कार्यक्रम किया है। और आज भी बहुत उत्साह पूर्वक हम सामने आए हैं, एक साथ हुए हैं। जो कठिनाइयां हम फेस करते हैं उसको भी, उसका मुकाबला करते हुए हम सामने आज वर्चुअल रूप में भी भले मिल रहे हो, लेकिन ये हमारी इच्छा है, अटूट इच्छा है कि राम जी का नाम लेते हैं तो सब कुछ हम पार, नौका हमारी पार हो जाती है। ये श्रद्धा के साथ हमने कार्यक्रम किया और इसके लिए मैं गौरी जी का इसमें स्वागत करता हूँ और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मनीषा जी। धन्यवाद मराठे सर। श्रोतागण, आज हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है, किंबहुना मैं तो कहूंगी यह प्रभु श्री राम जी की कृपा ही है कि हमारे पुण्य कथा श्री राम की इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीयुत वासुदेव रावजी कामत और उनके साथ साथ संस्कार भारती अखिल भारतीय संरक्षक आदरणीय योगेंद्र जी अर्थात आदरणीय बाबा जी, इनके आशीर्वाद हमें मिले हैं। आदरणीय बाबा जी ने उनका संपूर्ण जीवन
संस्कार भारती को अर्पित किया है। ऐसे आदरणीय योगेंद्र जी के बारे में बोलने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मुंबई विभाग प्रमुख वीणाताई सामंत इनको। हम मनीषा जी, शायद उनको कोई तकनीकी प्रॉब्लम है लगता है मुझे। ओके सर। संकेत जी, उनका वीडियो है अपने पास? संकेत जी। नमस्कार। पद्मश्री माननीय योगेंद्र जी संस्कार भारती के अखिल भारतीय संरक्षक हैं, जिनको हम सब बाबा जी के नाम से जानते हैं। योगेंद्र जी स्वयं बहुत बड़े चित्रकार हैं। भारत को आज़ादी के साथ मिले विभाजन के आघात से आहत संघ के प्रचारक श्री योगेंद्र जी ने अखंड भारत नामक चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से भारत के जनमानस को आंदोलित किया था। वसुदैव कुटुंबकम ये चित्र प्रदर्शनी जो पद्मश्री डॉक्टर वाकणकर जी के साथ योगेंद्र जी ने मनाई थी, वो अमेरिका सहित अनेक विदेशों में भारतीय संस्कृति की पहचान बनी। 11 जनवरी 1981 के दिन लखनऊ में संस्कार भारती की स्थापना के समय माननीय योगेंद्र जी, माननीय यादवराजू देशमुख एवं अन्य संस्थापक सदस्य उपस्थित थे। आज भी पूरे भारतवर्ष में समिति स्तर के कार्यकर्ताओं के तक आदरणीय योगेंद्र जी का संपर्क होता है। मुझे बताते हुए बहुत आनंद हो रहा है। कोकण प्रांत अंतर्गत कार्यरत मुंबई महानगर विभाग का उपक्रम पुण्य कथा श्री रामांची गीत रामायण का कार्यक्रम और विश्वनायक श्री राम व्याख्याता डॉक्टर गौरी माहुलीकर इस 12 दिन के श्रृंखला की आखिरी कड़ी आज प्रसारित हो रही है। इस कार्यक्रम के निर्माण से जुड़े हुए संस्कार भारती के सभी कार्यकर्ता सदस्यों को श्रद्धेय बाबा योगेंद्र जी आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दे रहे हैं। बाबा जी ने एक पत्र भेजा है जो मैं पढ़ रही हूँ। सादर कोटि स्नेह। संस्कार भारती मुंबई का विशेष प्रयोग। विषय पुण्य कथा श्री राम की। कार्यकर्ता जिनके चिंतन व्यवस्था में योगदान में कलाकार गीत रामायण के गायन वादन में। प्रबोधन विषय विश्वनायक श्री राम। व्याख्याता माननीय गौरी माहुलीकर। अधिष्ठात्री चिन्मय विश्वविद्यापीठ। दर्शक दीर्घा में बैठे श्रेष्ठीजन डॉक्टर विष्णु रानडे, डॉक्टर सुलभा रानडे आदि सभी का कोटि कोटि अभिनंदन। राम काज किने बिना मोहि कहा विश्राम। आप सबका योगेंद्र, अखिल भारतीय संरक्षक, संस्कार भारती। इसके बाद बाबा जी का शुभ संदेश प्रसारित किया जाएगा। बाबा जी, आपके आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही कामना। जय श्री राम। धन्यवाद वीणाताई। आज इस अंतिम दिवस पर अगर हम पिछले 10 दिनों में गए तो गीत रामायण की झलकियां अगर सुनते हैं तो मुझे विश्वास है कि सभी दर्शकों को बहुत ही रोचक लगेगा। इसलिए हम सब अभी गीत रामायण के संस्कार भारती के कलाकारों ने गाए हुए
गानों का एक छोटा सा पुनर्प्रक्षेपण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सुस्वागतम सुस्वागतम. संस्कार भारती मुंबई महानगरातर्फे मी मनीषा पंडित आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत करते. रामाची कथा ही त्यागाची कथा आहे. श्रीरामाने केलेला त्याग, सीतामाईचा त्याग, लक्ष्मणाचा त्याग, भरताचा त्याग आणि संबंधित सगळ्या व्यक्तींचा त्यागच श्रीरामांचं मंदिर आता तिथे जेव्हा होतंय त्यावेळेला या सगळ्या त्याग गुणाची, अन्य गुणांचा आठव आपल्याला व्हावा. प्रभू रामचंद्र हे व्यक्तिमत्व केवळ देवाऱ्यामध्ये स्थापित करण्यासाठी नाही, तर ते संस्कार रूपाने आपल्या जीवनात उतरवण्यासाठी. नमस्कार. पुण्यकथा श्रीरामांची या गीतरामायणावर आधारित कार्यक्रमामध्ये संस्कार भारतीशी जोडलेले अनेक कलाकार सहभाग घेत आहेत. 12 दिवस चालणाऱ्या या कार्यक्रमामध्ये अनेक प्रथित यश तसेच नवोदित कलाकार आपली कला प्रभू श्री रामचंद्राचरणी अर्पण करणार आहेत. स्वये श्री राम प्रभु ऐकती, स्वये श्री राम प्रभु ऐकती, कुशलव रामायण गाती, कुशलव रामायण गाती. घराघरांवर रत्न तोरणे अवती भवती रम्य उपवने, त्यात रंगती नृत्य गायने, मृदंग वीणा नित्य नादती, अलका नगरी परी ओ अलका नगरी परी, अयोध्या मनु निर्मित नगरी, अयोध्या मनु निर्मित नगरी. सरयू तीरी यज्ञ करूगे, मुक्त करानी दान करू, शेवटचा हा यत्न करूगे, अंती अवधूत दान करू. इप्सित ते तो देईल अग्नी, इप्सित ते तो देईल अग्नी, अनंत हातानी लाडके कौसल्ये राणी, लाडके कौसल्ये राणी, लाडके कौसल्ये राणी. दिग्गजही हलून जरा चित्र पाहती, गगनातून आज नवे रंग पोहती. मोत्यांचा सूर नवी भरून राहिला, मोत्यांचा सूर नवी भरून राहिला. राम जन्मला ग सखी, राम जन्मला, राम जन्मला ग सखी, राम जन्मला.
ज्येष्ठ तुझा पुत्र मला देई दशरथा, ज्येष्ठ तुझा पुत्र मला देई दशरथा, यज्ञ लक्षणात योग्य तोची सर्वथा, ज्येष्ठ तुझा पुत्र मला देई दशरथा. मायावी दात्रींचर कष्टविते मदच फार, मायावी दात्रींचर कष्टविते मदच फार, कैकवार कर्मयज्ञ नाही सांगता, ज्येष्ठ तुझा पुत्र मला देई दशरथा. गुरुजन मुनिजन समीप येतील, सप्त नद्यांची जले शिंपितील. गुरुजन मुनिजन समीप येतील, सप्त नद्यांची जले शिंपितील. उभय कुळे मग कृतार्थ होतील, उभय कुळे मग कृतार्थ होतील. मेघाहूनही उच्चरवाणी झडतील गे नौबती, सखे ग आनंद सांगू किती, सखे ग आनंद सांगू किती. सीता वल्लभ उद्या भायचे, राम अयोध्यापती, सखे ग आनंद सांगू किती, सखे ग आनंद सांगू किती. नलगे सांत्वन नको कळवळा, शब्द दिले ते आधी पाळा. नलगे सांत्वन नको कळवळा, शब्द दिले ते आधी पाळा. आशुळाहून परत बोलवा, झणी माझ्या भरता, समोळू नका वचना. येईल त्या करीन सजा बंधूनच दास तुझा, येईल त्या करीन सजा बंधूनच दास तुझा. मातुश्री कौसल्य शपथ सांगतो, मातुश्री कौसल्य शपथ सांगतो. रामाविण राजपदी कोण बैसतो, रामाविण राजपदी कोण बैसतो. घेऊन या खड्ग करी मीच पाहतो, घेऊन या खड्ग करी मीच पाहतो. रामाविण राजपदी कोण बैसतो. पावन गंगा पावन राम, श्रीरामाचे पावन नाम. पावन गंगा पावन राम, श्रीरामाचे पावन नाम. त्रिदोषनाशी प्रवास प्रभु नाविका मी नित्य स्मरू, नाविका मी नित्य स्मरू. श्रीरामाचे नाम गातया, श्रीरामाला पार करू. जय गंगे जय भागीरथी, जय जय राम दाशरथी. जय गंगे. बोलले इतुके मज श्रीराम, बोलले इतुके मज श्रीराम. बोलत बोलत ते गहिवरले, कमल नयनी त्या आसू भरले, आसू
अजून न सरले अजून न सरले अजून न सरले गंगा तीरी सौमित्री उभे जानकी राम उभे जानकी पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोष ना कुणाचा सापडे जरी तो सजीव आपुल्या हाती अंगीची तयाच्या रत्ने होतील ज्योती सापडे जरी तो सजीव आपुल्या हाती अंगीची तयाच्या रत्ने होतील ज्योती देतील आपणा प्रकाश राणी राती देतील आपणा प्रकाश राणी राती संगतीने उद्या परत पुरासी जाता मज आणून जातो हरिण अयोध्यानाथा मज आणून जातो हरिण अयोध्यानाथा ते शोधतील सीता संदेह याक नाही निष्ठा पवंगमाची तू लोचनेच पाही ते शोधतील सीता संदेह याक नाही निष्ठा पवंगमाची तू लोचनेच पाही होतील सिद्ध सारे सर्वस्व अल्पिण्याला होतील सिद्ध सारे सर्वस्व अल्पिण्याला सन्मित्र राघवाचा सुग्रीव आज झाला सुग्रीव आज झाला नलसा नेता सहज लाभता कोटी कोटी हात राबता नलसा नेता सहज लाभता कोटी कोटी हात राबता प्रारंभी घे रूप सांगता प्रारंभी घे रूप सांगता पाषाणच हे बहालीलया तरती पाण्यावरी सेतू बांधारे सागरी सेतू बांधारे सागरी सेतू बांधारे सागरी सीतावर रामचंद्र की जय चरण प्रभूचे जळात शिरता सकल नद्यांना ये तीर्थता चरण प्रभूचे जळात शिरता सकल नद्यांना ये तीर्थता आरंभास्तव अधीर पूर्तता आरंभास्तव अधीर पूर्तता शिळा होऊनी जडू लागल्या लाटा लाटावरी सेतू बांधारे सागरी सेतू बांधारे सागरी सेतू बांधारे सागरी सीतावर रामचंद्र की जय त्रिवार जय जयकार रामा त्रिवार जय जयकार जय जयकार जय जयकार रामा त्रिवार जय जयकार रामा त्रिवार जय जयकार पुष्पकयाना तुम्ही उतरले स्वर्ग सौख्य साकार स्वर्ग सौख्य साकार त्रिवार जय जयकार रामा त्रिवार जय जयकार नच स्वीकारा धना कांचना नको दान रे नको दक्षिणा नच स्वीकार
अवघ्या आशा श्रीरामार्पण श्रीराम 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 श्रीराम। बहुत ही सुंदर। पूरे 10 दिन की रामायण कथा आज हमने एक बार फिर वापस देखी और सुनी भी। श्रोतागण, जैसे मैंने पहले ही कहा, आदरणीय बाबाजी आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ है। वैसे ही मुझे यह कहने में बहुत आनंद हो रहा है कि वे आज इस कार्यक्रम में भी उपस्थित हैं। मैं उनसे विनती करती हूँ कि वह अपने विचार प्रकट करें। गतवर्षम माडोलकर जी जिन्होंने गीत रामायण को लिखा, माननीय सुधीर फड़के जिन्होंने उसको स्वर दिया, गाया, गीत रामायण अमर हो गया। विदर्भ प्रदेश ने शताब्दी, इन दोनों के शताब्दी वर्ष के अवसर पर 150 गांवों में इसका अभ्यास वर्ग और इसका फिर अंत में समाज के प्रमुख गायन, ऐसा एक आनंद का कार्यक्रम किया। आज बड़ा मेरे लिए योग्य संयोग कैसा मिला, माननीय श्रीकांत मराठे जी की कल्पना रचना के आधार पर गोरेगांव में ये कार्यक्रम बम्बई में चल पड़ा है। कितने लोगों का स्नेह मिला इस कार्यक्रम में। छोटे छोटे नौजवान गोरेगांव के युवा इसका अभ्यास करते रहे और अंत में फिर इनका गायन हुआ। समाज के लोगों में कितने बड़े बड़े लोग आए इस अवसर पर। डॉक्टर विष्णु रानाडे, उनकी धर्म पत्नी सुलभाताई, वो भी गायन में आनंद लेने के लिए आ गए। और ये कला भारतीयम YouTube के माध्यम से संपूर्ण देश में इस गीत का प्रचार चला। आनंद की हमारे लिए अनुभूति और आई जब वीणा सामंतनी, ताई वीणा सामंतनी हमसे प्रार्थना की, बाबा कुछ तो बोलो इन बच्चों के लिए जिन्होंने बड़ा परिश्रम किया है। बड़े आनंद से इस गीत को अभ्यास किया और आज गाया है इसको। सब नौजवान थे, बड़े लोग भी थे, जैसे डॉक्टर साहब का नाम मैंने पहले भी ले लिया एक बार। और वो भी एक सुयोग कैसा अच्छा रहा होगा जबकि जनमानस ने इसको लगातार 14 फरवरी से लेकर आज 21 फरवरी तक ये सुनने का समाज को सुयोग मिलेगा। विश्वनायक राम का गुणगान करने के लिए माता गौरी माहुलकर, अधिष्ठात्री चिन्मय विश्व मिशन विश्व विद्यापीठ आज हमारे बीच में है। उनका राम के बारे में कितना अधिकार, कैसे आनंद से बोलती है। उनके आभारी हैं। मेरा विश्वास है समाज दिशा लेगा।
इन सब की महिमा गाते गाते में जिनका हमें विशेष स्नेह मिल पाया है, ऐसे लोगों को भी याद करना हमें पड़ रहा है। श्याम भगत जी है ना, कि याद करना पड़ेगा हमें। एक बार फिर से डॉक्टर श्रीकांत मराठी का भी याद करना पड़ेगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन कराया। वीणा सामंत, उनके प्रयास, वैष्णवी पवार और मकरंद पाध्य को भी हमें याद करना पड़ेगा। इन सब के स्नेह से ये काम इतना सुंदर बन रहा है, दिशा देने लायक। इन सब की दीर्घायु और कुशलता बढ़ती चले, ये प्रार्थना कर लेता हूँ। समाज इनसे बार बार दिशा लेने में समर्थ बने, ये भी प्रार्थना। नमस्कार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय बाबाजी। श्रोतागण, इस कार्यक्रम में 10 दिन में गाए हुए गीत रामायण की झलकियां हमने देखी और सुनी। सारे रामायण की कथा मन में पुनर्जागृत करके हम अभी सुनने जा रहे हैं डॉक्टर गौरी माहुलीकर जी का प्रभु श्री राम के बारे में प्रबोध। आप सभी को ज्ञात है ही कि विदुषी डॉक्टर गौरी जी मुंबई विद्यापीठ में संस्कृत विभाग की प्रमुख रह चुकी है और केरल में स्थित चिन्मय विश्वविद्यापीठ की अधिष्ठात्री के रूप में वह कार्यरत है। मैं डॉक्टर गौरी जी से विनती करती हूं कि वह विश्वनायक राम इस विषय पर प्रबोधन का प्रारंभ करें। धन्यवाद मनीषा जी। यहाँ आभासी मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर श्रोतागण, अधिकारीगण तथा राम भक्त सबको जय श्री राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। रामायण की यह महिमा है कि 24,000 श्लोकों का वाल्मीकि का रामायण एक छोटे से श्लोक में भी समा जाता है। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायण। तो ये है रामायण, वाल्मीकि की रामायण। आज हम देखने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछले रविवार के दिन कहा था, इन गुणों का जो गुणपति गुणनिधि जो राम है वह निश्चित ही विश्वनायक बनने के योग्य है। तो यह रामायण जो हम पाते हैं, क्या केवल वाल्मीकि की लिखी रामायण हम पाते हैं या और भी रामायण है? संस्कृत की बात करें, संस्कृत भाषा में जो रामायण है वो भी इतने अनंत है, 200 से अधिक तो संस्कृत के रामायण है। चौंकिए मत, सच कह रही हूँ। उसमें से कुछ गिने चुने रामायण के अगर आप नाम सुनते हैं, एक तो वाल्मीकि का रामायण है, फिर आनंद रामायण जो भी वाल्मीकि कृत है, अद्भुत रामायण वो भी वाल्मीकि कृत है, अध्यात्म रामायण जो हम ब्रह्मांड पुराण में पाते हैं, फिर वशिष्ठ रामायण या योग वासिष्ठ जो वशिष्ठ ऋषि और राम जी का संवाद रूप है, अगस्त्य रामायण है, रामोपाख्यान है, महाभारत के वन पर्व में बहुत सुंदर राम का उपाख्यान वर्णित है। उसी तरह अन्य पुराणों में भी, जैसे कि भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, इन सब में हम रामायण पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रामायणों की चर्चा होती है। ये तो बस संस्कृत के रामायण हो गए। फिर भारत यह बहुभाषिक राष्ट्र है,
संस्कृत यहाँ की एक भाषा बोलचाल की थी कभी कभार, लेकिन बाद में भिन्न भिन्न भाषावार प्रांत रचनाएं हुई और बाद में अलग अलग प्रांतों की अलग अलग भाषाएं उत्पन्न हुई। उन सब अलग अलग भाषाओं में भी राम कथा उसी तरह वर्णित है। सबसे तो प्रसिद्ध रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास का पूरे उत्तर भारत में रोज उसका पारायण होता है। आंध्र प्रदेश में है रंगनाथ रामायण। मोल्ल रामायण एक कुम्हार की लड़की है मोल्ल। मोल्ल का अर्थ है मल्लिके, मोगरा का फूल, जैस्मिन। तो उसकी एक रामायण रचित है, उस पर मैंने काम किया था। फिर तमिल में कंब रामायण है, वो 12वीं सदी का है। कन्नड़ में पंप रामायण, तोरवे रामायण। कुबुदेंदु रामायण ये जैन रामायण है। असम में हप्तकांड रामायण माधव कंदली का है। बंगाल में कृत्तिवास रामायण। फिर ओडिशा में दंडी रामायण ये कहा जाता है। जगन्नाथ रामायण 16वीं सदी का कहा जाता है। महाराष्ट्र में तो आपको मालूम है संत ने एकनाथ स्वामी का भावार्थ रामायण 14वीं सदी का ये रामायण पाया जाता है। गोवा में भी कृष्णदास श्यामा की एक रामायण है। रामचरितमानस तो मैंने कह दिया। केरल में अध्यात्म रामायण जो ब्रह्मांड पुराण में पाई जाती वो तो है ही, लेकिन यहाँ एक कर्कटक मास बोलते हैं और इसमें पूरे 1 मास तक रामायण का पाठ चलता है, घर घर में चलता है। और वह है मलयालम, एक कवि है एळुचट्टन, उनका 16वीं सदी के कवि है वो, तो उनकी रामायण का पाठ घर घर में 1 मास तक चलता है, उसे रामायण मास कहते हैं। गुजरात में रामलीला ना पदो ऐसे पद है। बाकी सीता स्वयंवर, राम जन्म, ऐसे अलग अलग प्रसंगों पे पद है। और प्रेमानंद स्वामी का तुलसी रामायण का भाषांतर अनुवाद हम 17वीं सदी में पाते हैं। उर्दू और फारसी में भी रामायण है। रामायण खुश्तर, रामायण फैजी, तर्जुमा ई रामायण, ऐसे बहुत सारे उर्दू और फारसी में भी हम पाते हैं। नेपाल में भानुदत्त शर्मा का, भानुदत्त आचार्य का भानुदत्त रामायण, वो काफी अर्वाचीन है, 19वीं सदी में है। आप कहेंगे ये सब रामायण विश्वनायक बनाने में समर्थ है? ये तो पूरे भारत के हैं, हिंदू धर्म के हैं, या कोई अन्य धर्म में भी रामायण है? जी बिल्कुल है। बौद्ध धर्म में दशरथ जातक, यह महान कथा रामायण की थोड़ी विकृत रूप में आती है। विकार का अर्थ मॉडिफिकेशन, इस अर्थ में मैं बता रही हूँ। फिर जैन रामायण पौमचरिऊ, जिसका नाम है पद्मचरित, उसमें राम कथा वर्णित है। और त्रिषष्टि शलाका पुरुष, 63 जो ये शलाका पुरुष माने जाते हैं, उनमें रामावतार का वर्णन है। फिर सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने गोविंद रामायण लिखी। और उस गोविंद रामायण में जो लक्ष्मण रेखा हम वाल्मीकि की रामायण में नहीं पाते, वो अन्य सारी रामायणों में बहुत जगह आती है, गोविंद रामायण में भी है। और उन्होंने एक बहुत अच्छा उसका आध्यात्मिक अर्थ बताया है। वह ऐसा है कि राम हमारी आत्मा है। मैंने पिछले व्याख्यान में कहा था, राम हर भारतीय का श्वास है। ये तो कहते हैं गोविंद सिंह जी, राम हम सबकी आत्मा है। सीता यह बुद्धि स्वरूप है। और फिर लक्ष्मण ये हमारा मन है। मन हमारे आत्मा के साथ होना चाहिए, तब आत्मज्ञान होने में हमें कठिनाइयां नहीं होती है। और रावण अहंकार का पूरा प्रतीक है। तो ये है आध्यात्मिक दृष्टि से रची हुई गोविंद रामायण। इस तरह बहुत सारी रामायण है। फिर भी आप सोचेंगे इसको विश्वनायक कैसे कही? ये तो सब भारत भू के राम कथाएं हैं, भारत भू की रामायण है। चलिए सैर करते हैं, विश्व भर की सैर करते हैं। वैशिष्ट्य से यहाँ जो दक्षिण पूर्व आशियाई देश है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, उनमें रामायण बहुत काफी मात्रा से प्रचलित है, आज भी है।
आज भी रामायण वहां प्रचलित है। तो ये रामायण वहां पहुंची कैसे? दूर देश तक नेविगेशन से, समुद्री मार्ग से यह रामायण वहां पहुंची। किस तरह पहुंची, किन्होंने पहुंचाई, इसमें 2-3 भेद हो सकते हैं। एक तो है व्यापारी गण, व्यापार करने हेतु, समुद्र मार्ग से व्यापार करने हेतु वह दूर दूर तक चले जाते हैं, आज भी जाते हैं। लोग कहते हैं कि अरब ये अच्छे ट्रेडर से और अरब लोगों ने हमारी भूमि का पूरा सांस्कृतिक जो न्यास है वह पूरी पश्चिमी दुनिया को दिखाया और उनको अवगत कराया। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि ऋग्वेद में भी हमारे यहाँ शतारित्रा नौहु ऐसा उल्लेख मिलता है। ऐसी नावें है, बड़ी बड़ी नावें है, वेसल्स जिसको कहते हैं, शिप्स, कि जिसमें 100 से ज्यादा अरित्र है बल्लवने के लिए, मतलब उनको निकालने के लिए, बंदर से बाहर निकालने के लिए। तो ये हमारे जो व्यापारी गण थे वो चल पड़े व्यापार करने। वो व्यापार करने कहाँ कहाँ गए? सुवर्ण द्वीप गए। ये सुवर्ण द्वीप है सुमात्रा आज हम जिसे कहते हैं। फिर यवत द्वीप गए जिसे हम जावा कहते हैं। सुवर्ण द्वीप, इसको चाइनीज भाषा में भी किन लिन किन ऐसा कहते हैं, जिसका अर्थ है लैंड ऑफ गोल्ड, सुवर्ण की भूमि। हो गया ना सुवर्ण द्वीप। तो इस सुवर्ण द्वीप में चले गए। तो व्यापार ये हमारा एक बड़ा ऐसा माध्यम, सशक्त माध्यम रहा जिसके जरिए राम कथा हिंदुस्तान से, इस भारतवर्ष से बहुत दूर तक चली गई, फैल गई। दूसरा माध्यम है कि हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में जो राजा होते थे, प्रायः राजा के ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी मिलती थी, उसका अभिषेक हुआ करता था। समझिए राजा के 2 से 4 से अधिक पुत्र है तो उनको तो राजगद्दी नहीं मिलेगी, उनको राज्य पद नहीं मिलेगा। ऐसा एक ही राजा है जो राम राजा है, जिसने शत्रुघ्न को लवणासुर के वध के लिए मथुपुरी भेजा और मथुरा का राज उससे सौंप दिया उसको। ऐसे बहुत कम राजा है, नहीं तो सब राज स्वयं हड़प कर लेते हैं, किसी को देते नहीं है। तो ऐसे जो राजा के पुत्र थे जिनको राज नहीं मिला लेकिन वो बहुत महत्वाकांक्षा रखते थे, ऐसे राजपुत्र अपना नसीब आजमाने के लिए दूर दूर तक चले गए। और इसका प्रबल प्रमाण हमें मिलता है, मैं अभी बताती हूँ आपको। जैसे कौंडिन्य नाम का एक राजकुल है जो कंपुचिया, आजकल के कंबोडिया, इसमें पाया जाता था। शैलेंद्र घराना है जो जावा में पाया जाता था। ये सब हमारे यहाँ के भारतवर्ष के राजकुल थे। वो यहाँ से लेकर जाकर कहीं और जाकर बसे और उन्होंने अपने साथ क्या लिया? अपनी सांस्कृतिक धरोहर ली, अपनी रामायण वहां बसा दी। तो यवद्वीप में शैलेंद्र यह राजकुल था। फिर सुमात्रा, सुवर्ण द्वीप में श्री विजय डायनेस्टी, श्री विजय यह राजकुल था। और चंपा मतलब आज का वियतनाम, यहाँ पे श्रीमार यह राजकुल वहां जाके बसा। तो ये हमारा दूसरा सशक्त माध्यम था जिन्होंने हमारे राम को विश्व नायक बनाने में अच्छा योगदान दिया। और तीसरा और अहम माध्यम है, अहम भूमिका निभाने वाला माध्यम है संस्कृत भाषा। यह भाषा न केवल भारतवर्ष की भाषा थी अपितु पूरे विश्व की भाषा मानी जाती थी। भारतीय संस्कृति का विश्व संचार, ये शरद जी हेब्बार की पुस्तक आपने पढ़ी होगी, तो संस्कृत का उसमें कितना बड़ा भारी योगदान है ये आप समझ पाएंगे। तो बहुत सालों तक, बहुत सदियों तक यह लिंक लैंग्वेज, दूसरे देशों से व्यवहार करने के लिए यह माध्यम भाषा, संपर्क भाषा का काम संस्कृत ने किया। बाद में जब बुद्ध धर्म का
अधिक मात्रा में प्रचार प्रसार होने लगा, तब जाके पाली भाषा सुदूर पहुंची। उसके पहले संस्कृत ही संपर्क की भाषा थी। इसलिए हमने इस तरह जान लिया कि ये 3 सशक्त माध्यम है। एक तो हमारे व्यापारी गण, व्यापारी वृंद, व्यापारियों के साथ वो न केवल अकेले नहीं जाते थे, उनका पूरा कारवां चल पड़ता था, तो अपने साथ बहुत सारे यात्रिक धार्मिक पंडितों को वो लेके जाते थे और वहाँ एक दूसरा नगर बसाते थे। इसके लिए ये पंडितों का, यात्रिकों का भी उसमें उतना ही योगदान है जितना कि ट्रेडर्स का, व्यापारियों का है। तो फिर राजा, ये ट्रेडर्स, बहुत सारे पांथस्थ है, यात्रेकरु है और बहुत सारे दूत है, राजदूत, धार्मिक यात्रा करने वाले, और बहुत सारे जैसे संत महात्मा, बाद में भंते बौद्ध धर्म के, इतने सारे लोगों के जरिए, साधु सन्यासियों के द्वारा यह रामायण सुदूर चली गई। और वहां जाने के बाद उनकी भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ। न केवल अनुवाद हुआ, उनका जो एक परिवेश था, जो वायुमंडल था, उसके अनुसार सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से और उनके धार्मिक दृष्टि से उसमें बहुत सा परिवर्तन आ गया और परिवर्धन भी हो गया। यह परिवर्धन जो है, इंटरपोलेशंस या एक्सपेंशन, विकास, डेवलपमेंट जो हुआ है, वो अधिकतर बालकांड और उत्तरकांड में पाया जाता है। तो यहाँ बहुत सारी कथाएं ऐसी है कि जिसका परिवर्धन और विकास होते हम देख सकते हैं। तो राम कथा पर जब सिख धर्म का कुछ अंश उसमें आ गया, बौद्ध धर्म का अंश आ गया, यवन धर्म का अंश आ गया, तो उसमें कुछ परिवर्तन इस तरह के हुए, बहुत रोचक परिवर्तन है, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, ऐसे परिवर्तन उसमें आ गए। और उस परिवर्तन के माध्यम से यह बहुत दूर तक अलग अलग रूपों में चला गया। देखते हैं उसकी एक झलक। जैसे कंपोचिया या कंबोडिया में खमेर नाम का एक राजघराना था और कंपोचिया में रामखेर करके काव्य वहां निर्माण हुआ। रामखेर, केर का अर्थ है कीर्ति, कीर्ति का ये अपभ्रष्ट रूप है। 16वीं सदी में ये रामखेर करके एक काव्य वहां लिखा गया और उसका बाद में नृत्य के माध्यम से, नृत्य के जरिए, लाखों ये नृत्य का उनका नाम है, उसके जरिए उसका प्रचार अब तक हो रहा है। और अंगकोर वाट, यह जो कंबोडिया का सर्व विश्व में बृहद विशाल जो विष्णु मंदिर का कॉम्प्लेक्स संकुल है, विष्णु संकुल है, वहाँ जो म्यूरल्स पाए जाते हैं, दीवारों में जो पेंटिंग्स बनाई जाती है, जो चित्र अंकित किए जाते हैं, उसमें बहुत अच्छे ढंग के राम रावण युद्ध, सेतु निर्माण, सीता हरण आदि बहुत सारे चित्र वहाँ पाए जाते हैं। उनकी जो छवि है, उनका जो चेहरा है, उनका कद है, वो सब कंबोडिया के हिसाब से है, भारतीयों के हिसाब से नहीं है, लेकिन कथा तो बिल्कुल रामायण की है। और रामखेर पे ये जो रामकीर्ति काव्य है, उस पर भट्टी नाम का एक कवि था संस्कृत का, उसका रावण वधम या भट्टी काव्य करके एक बहुत अच्छा और सुदीर्घ काव्य है, बहुत कठिन है व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण के लिए भी वो अभ्यास किया जाता है उस ग्रंथ का। उसका बहुत अधिक मात्रा में रामखेर पर प्रभाव, बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, तब उसके उस धर्म की जो विशेषताएं थी वो रामायण में हल्के हल्के प्रविष्ट होने लगी और राम कथा का परिवर्तन उस तरह से होने लगा। इसीलिए बौद्ध जातकों में पाया जाने वाला राम ये रणकर्कश राम नहीं है,
वह बुद्ध की तरह शांत राम है। हमारा राम सभ्यता का प्रतीक है, भद्रता का प्रतीक है, करुणाकर है, लेकिन वो रण में रणकर्कश है। इस तरह का राम हमें वहां नहीं दिखाई देता। वहां बौद्ध धर्म की जो विशेषताएं पाई जाती है, जैसी मेत्ता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 गुण पाए जाते हैं। मेत्ता का अर्थ है मैत्री, बंधुभाव। करुणा का अर्थ है करुणा, अपरंपार दया। फिर मुदिता हर्ष, और उपेक्षा मतलब समानता। ये 4 जो गुण पाए जाते हैं, ये इन 4 गुणों का आदर्श प्रभु रामचंद्र है। ऐसा बौद्ध धर्म के असर के बाद इसमें ये हल्के हल्के परिवर्तन होता हमें दिखाई देता है। थाईलैंड में रामकियन ऐसा काव्य है। रामकियन, ये कियन या केर, ये कीर्ति के अपभ्रष्ट रूप है। और 1990 के लगभग उस जमाने में हमारे भारत के दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री, उन्होंने इसका संस्करण किया रामकियन काव्य का, राम कीर्ति महाकाव्यम। 25 सर्गों में और 1200 श्लोकों में 14 छंद उसमें प्रयुक्त किए गए हैं। उसका बहुत अद्भुत वर्णन उन्होंने संस्कृत में किया। वो वहाँ थाईलैंड में रहे थे और वहाँ रहकर उनकी भाषा सीख कर रामकियन का संस्कृत संस्करण उन्होंने किया, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड संस्कृत के लिए दिया गया है। ये बहुत सौभाग्य की बात है संस्कृत के विशेषतः अभ्यासकों के लिए। थाईलैंड में एक और बात है, वहाँ अयोध्या नाम की एक नगरी हम पाते हैं, और यह जो अयोध्या है वो पूरी की पूरी अयोध्या नगरी पर इसका मॉडलिंग किया गया है। और वो 1300 सदी में 1314वीं सदी में उसका निर्माण वहाँ के राजाओं ने किया। और वह अयोध्या यह रामचंद्र की मातृभूमि है, जन्मभूमि है, ऐसा वहाँ कहा गया है। वहाँ खोन करके एक नृत्य प्रकार है। नृत्य के आविष्कार के द्वारा राम कथा का चरित्र वहाँ लोग रास्तों में करते हैं, थिएटरों में करते हैं, नाट्यशालाओं में करते हैं। और फिर वहाँ एक और, थाईलैंड ये मुस्लिम बहुल देश है, थाईलैंड, मलेशिया यह मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन फिर भी उसमें मलेशिया में हिकायत सेरी राम करके एक कथा पाई जाती है, और थाईलैंड में फ्रालाम ऐसे कथा पाई जाती है। फ्रा का अर्थ है श्री, लाम है राम, LAM लाम मतलब राम है। और वो फ्रालाम जो है वो फ्रा नराई का रूप है। नराई मतलब क्या है? नारायण, यह स्वयं विष्णु भगवान है। इस तरह की कथा, अवतार की संकल्पना हम वहां भी पाते हैं। देखिए भारतवर्ष में यहाँ राम को सप्तम अवतार माना गया, वही अवतार की संकल्पना सुदूर देशों में भी कैसे पनप रही थी, और इस तरह से वहां उसको बहुत प्राधान्य मिला। फिर लाओस में भी फ्रालाम यह कथा है, और इसमें जातक कथा का सम्मिश्रण, राम कथा वाल्मीकि की और जातक कथा दशरथ जातक, इन दोनों का अद्भुत सम्मिश्रण वहां पाते हैं। बर्मा, आजकल के म्यांमार में यमा झातदौ करके राम को यम करके बता दिया है, और सीता का नाम थिडा, THIDA ऐसा उसका नाम बता दिया है। मलेशिया में जैसा मैंने कहा हिकायत सेरी राम यह कथा पाई जाती है, इस नाम से कथा पाई जाती है। और यहाँ एक बहुत रोचक घटना मैं आपको बताती हूँ, रोचक प्रसंग उसमें इस तरह है कि दशरथ जो राजा बताए गए हैं राम जी के पिताश्री, उनको आदम का पोता माना गया है।
देखिए, मैंने कहा था जैसे ये धर्मों का एक संकीर्णता सम्मिश्रण उसमें हो गया है, तो आदम का पोता है दशरथ महाराज और दशरथ महाराज का पुत्र है श्री राम। और रावण तपस्या करता है। हमारे रामायण में हम देखते हैं कि रावण ने तपस्या की और शिवजी से वर मांग लिए। यहाँ रावण साक्षात अल्लाह से वर मांग लेता है। हो गया ना दो धर्मों का सम्मिश्रण। इस तरह की कथा पाई जाती है विश्वनाथ। मेरे कहने का मतलब है राम कथा में परिवर्तन चाहे कितने भी हो, लेकिन जैसे रामायण में खुद वाल्मीकि ने लिखा है, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक इस भूमंडल पर पर्वत अडिग है, स्थिर है, जब तक नदियां बहती है, तब तक राम की कथा तीनों लोगों में, चतुर्दश लोगों में चलती रहेगी, उसका कभी अंत नहीं होगा। राजा लोग आते हैं, जाते हैं, राज्य समाप्त होते हैं, उनका विस्मरण हो जाता है। प्रभु रामचंद्र की एक कथा ऐसी है, हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी इसका विस्मरण नहीं होता, प्रत्युत उसका संस्करण हम पाते हैं और उसका संवर्धन करने की हर भारतीय अपने मन में एक मनीषा निर्माण करता है। जावा इंडोनेशिया जिसको हिंद आशिया कहते हैं, इंडोनेशिया ये हिंदेशिया है, उसमें काकाविन रामायण पाई जाती है, जिस पर भी भट्टिकाव्य का बहुत गहरा असर है। और ये काकाविन की जो भाषा है, ये मणिप्रवाल शैली उसको कहते हैं कि उसमें काकाविन ये जो वहाँ की बोली भाषा है, वाचिक भाषा है, वह भाषा संस्कृत और तमिल इन तीनों भाषाओं का संगम हम वहाँ पाते हैं। फिर फिलीपाइंस में जाते हैं, वहां भी महारादिया लावना मतलब रावण, महाराज रावण, इस कथा से इस नाम से राम कथा पाई जाती है। तिब्बत में खोतानी रामायण पाई जाती है और वहां भी लक्ष्मण रेखा का उल्लेख हम पाते हैं। ये तो सब साहित्यिक रूप में राम कथा है। सांस्कृतिक रूप में जैसे नृत्यों का मैंने निर्देश किया, कठपुतली का डांस है वहाँ बहुत जगह पे, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, यहाँ पे मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में शैडो प्ले, छाया नाटक या पपेट शोज, कठपुतली के दृश्य पाए जाते हैं, वह नृत्य पाए जाते हैं और उसको वायांगकुलित ऐसा कहते हैं। वायांगकुलित मतलब छाया नाटक या कठपुतली। और जो डांस ड्रामा या बैले होता है उसको वायांग वोंग ऐसा नाम है। और जैसे हमारे यहाँ फोक लैंग्वेज में लोक कथाओं में रामायण है, लोक गीतों में रामायण है। मैंने एक असम में एक पेपर पढ़ा था, स्त्री गीतों में जो रामायण है वह मैंने आसाम में जाकर हमारे महाराष्ट्र की जो अशिक्षित अनपढ़ स्त्रियां हैं उनकी गीतों में जो रामायण है उसका मैंने प्रेजेंटेशन आसाम में किया था एक बार कॉटन कॉलेज में। तो ऐसे भी फोक कथा मतलब लोक कथाओं का उसमें सम्मिश्रण आ जाता है। हालांकि लोक कथाओं की जो रामायण है वो अधिकतर सीता सेंट्रिक है, न कि राम सेंट्रिक। स्वाभाविक है, महिलाएं सीता से ज्यादा लगाव रखती है। वो तो इतना कहती है, सीताबाई एक लीला वनवास, सीता माई अकेली क्यों वनवास सहन करे, वाटून घेतला तिन्ही लोकात। हम सब उसको शेयर करते हैं, हम सब उसको बांट लेते हैं। सीता माई को अकेले वनवास नहीं लेना चाहिए। और सीता माई को तो हीरा कहा है, सीता हिरकणी। राम तो बस राम है, लेकिन सीता माझी हिरकणी, सीता को अधिक महात्म्य वहां दिया है। इस तरह बहुत रोचक और अद्भुत रचनाएं हम
लोक कथाओं में भी पाते हैं। फोकलोर जिसे कहते हैं, उसको बेबचान कहते हैं, और उसका भी पठन वहाँ होता है। जब आज भी जब नया बालक जन्म लेता है, जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में कहा था, जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक राम का नाम हमारा साथ देता है हमेशा। तो वहां पर आज भी घर में बालक का जन्म होने पर राम कथा का श्रवण पठन किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्जन हम पाते हैं, बहुत सारी कथाएं पाते हैं, और इसमें भाषा का भी एक प्रमुख साधन है। जैसे थाई लैंग्वेज में जो कावी शब्द है, वो शब्द और संस्कृत के शब्द कितने मिलते जुलते हैं। जैसे संस्कृत में राजा कहेंगे, वहाँ लाजा कहेंगे, या राचा कहेंगे। राचा मतलब राजा है। फिर माहा मतलब महा है। मादु इज मातृ, माता है। इस तरह के आर्या इज आर्य, प्रथमो इज प्रथम, फिर मध्यम इज मध्यम, देन अयोध्या ये अयोध्या है। इस तरह के बहुत सारे पाए जाते हैं। शाब्दिक या वाचिक लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी हम जिसे कहेंगे वो हम पाते हैं। भारतवर्ष के बाहर जो रामायण गई, उसमें सबसे अधिक हमारा संबंध जिससे रहा वो है श्रीलंका। एक तो कारण अत्यंत स्वाभाविक है, राम सेतु का निर्माण। सेतु बांधा रे सागरी। सो ये सेतु का निर्माण होने की वजह से धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका में एक जो सेतु बांधा और वहां रावण उसको लेके गया। मैं खुद 2016 में 40 दिन श्रीलंका के केलानिया यूनिवर्सिटी में जो कोलंबो के पास है, वहां मुझे ओवरसीज स्कॉलर करके बुलाया था। वहां मैं रही हूँ और वहां से मैं नुवार एलिया, जहाँ अशोक वाटिका है, जहाँ सीता अम्मन कोविल मतलब सीता मैया का मंदिर है, राम का मंदिर है, रावण एल रावण का प्रपात है, जलप्रपात है, रावण की गुम्फा है, ये सब स्थान मैं देख आई हूँ। आप गूगल स्वामी से पूछिए, गूगल पे सर्च करिए, आपको पता चलेगा कि श्रीलंका में जगह जगह पर रामायण के अंश पाए जाते हैं। हालांकि अब मैं चिन्मय मिशन में काम कर रही हूँ। जब 2016 में गई थी तब मुझे कुछ संपर्क नहीं था चिन्मय विश्वविद्यापीठ से या मिशन से, लेकिन वहाँ रामबोड़ा हिल, रामबोड़ा ये राम पद है, जहाँ ऐसा कहा जाता है कि वहाँ श्री राम प्रभु ने अपनी सेना इकट्ठा की और रावण के साथ युद्ध किया। ये वही जगह है जहाँ श्री हनुमान जी थोड़ी देर तक, थोड़े काल तक विश्राम उन्होंने किया और बाद में वह भारतवर्ष लौट आए लंका दहन के बाद। इसके लिए वहाँ चिन्मय मिशन ने एक 16 या 18 फुट का एक अच्छा विग्रह हनुमान जी का बनाया है। भक्त हनुमान उसे कहते हैं। तब मुझे मालूम नहीं था, लेकिन तब वो भी मैं देख के आई हूँ। तो ये सब मेरा आंखों देखा हाल मेरे आज भी मेरे मनश्चक्षु के सामने वो पूरे दृश्य उभर आते हैं। हालांकि वो सीता अम्मन कोविल जो है वो नया बनाया है, ऊपरी भाग जो है, बाहरी जो दिखावा है वो सब नए विग्रह है, लेकिन अंदर जो मूर्तियां हैं वो पत्थर की घिसी हुई, अभिषेक से घिसी हुई मूर्तियां अभी भी आप वहां देख सकते हैं। आप अगर वहां जाएंगे तो जरूर देख पाएंगे। कैंडी से लगभग 30 किलोमीटर है, कोलंबो से 3.5 आवर्स जर्नी है। तो वहां आप नुवार एलिया, दैट इज लाइक मुन्नार ऑफ केरला, टी प्लांटेशंस, तो वहां आप जाएंगे और जरूर देखिए। इतना मन भर आता है, आंखों में आंसू टपकते हैं। अशोक वाटिका अभी भी जो हम देखते हैं, इतना घना जंगल है। श्रीलंका की सरकार ने उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट करके डिक्लेयर किया है। अभी वहां कोई पेड़ काट नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। और वहां हम गए तो मैंने देखा
जब रावण ने उसको लुभाने की बहुत सारी कोशिशें की, रामायण में उल्लेख है, बहुत सारे द्रव्य, सुगंधी द्रव्य ले आए, उसके लिए बहुत जलपान की व्यवस्था उन्होंने की, तो सीता मैया ने उसको छुआ तक नहीं। और वहां जो बैठी थी अशोक वाटिका में एक पेड़ के नीचे, वहां से घास की तीली उन्होंने मतलब निकाली, अ ब्लेड ऑफ ग्रास, और वहां एक फेंका, वहां से झरना बहने लगा। आज तक वह झरना बह रहा है, आज तक वो बह रहा है। तो इस तरह की घटनाएं जब हम देखते हैं तो बहुत आनंद से मन भर आता है कि कहाँ जन्मे राम अयोध्या में, और कहाँ अभी तक आज तक उनकी पूजा की जाती है, सीता मैया की आरती उतारी जाती है। मैंने भी वहां जाकर कुंकुमार्चना किया, वहां एक तमिल पुरोहित था, तो वहां जाकर मैंने ये किया, कुंकुमार्चन किया। और जैसे चित्रकूट में, चित्रकूट आप गए होंगे, तो मैं चित्रकूट भी जाके आई हूँ। तो जिस शिला तल पर जिसका वर्णन हम इसमें पाते हैं अरण्य कांड में, तो जिस शिला तट पर बैठकर राम जी ने तिलक लगाया सीता जी को, मनशिला का तिलक उनके मस्तक पर विराजमान हो गया, तो वहां राम जी के पद चिन्ह, सीता जी के थोड़े से छोटे पद चिन्ह और लक्ष्मण जी के थोड़े दूर पद चिन्ह आज भी हम देखते हैं। उसी तरह यहाँ अशोक वाटिका, जहाँ हनुमान जी यहाँ आके मिले, वहां उनके बहुत भारी भरकम पद चिन्ह आज भी हम देख सकते हैं। तो ये है रामायण का प्रचार और प्रसार। इस तरह से राम यहाँ से वहां जाके बसे। और भी एक बात है, श्रीलंका के मध्य भाग में एक वारिया पोला करके एक गांव है, वारिया पोला। तो उसका अगर हम विभाजन करें, उसकी निरुक्ति करें, निर्वचन एटिमोलॉजी करें, तो बहुत रोमांचक तथ्य सामने आता है। वा का अर्थ है वायु, पवन। स्वाभाविक है, वा यह संस्कृत धातु है जिसका अर्थ है बहना, जो बहती है वो वायु है। तो वा का अर्थ है वायु, रिया का अर्थ है रथ, और पोला का अर्थ है स्टेशन, स्थान। इसका पूरा अर्थ है वारिया पोला का ऐसा स्थान जहां वायु से चलने वाले रथ रखे जाते हैं। सो दिस इज एन एयरपोर्ट। ये हवाई अड्डा था, श्री रावण का हवाई अड्डा था। और एक ही नहीं, श्रीलंका में ऐसे उसके 6 हवाई अड्डे थे। ये घटना हम वहां जाते हैं तब जाके हमें पता चलता है। उसमें एक गांव है रुमस्साल, उसनगोड़ा, और बहुत अलग अलग नाम है, वो हम उसको शायद अच्छी तरह से उच्चारण उसका नहीं कर पाएंगे। और ये रुमस्साल जो है वो पूरा मतलब दक्षिण श्रीलंका का जो पूरा दक्षिण का छोर है, वहाँ गाल करके एक गांव है। गाल में अच्छा क्रिकेट स्टेडियम है, जो क्रिकेट जानते हैं उनको मालूम रहेगा, अच्छा क्रिकेट स्टेडियम है। तो वहां पर भी मैं जाके आई। वहां पर हम क्या पाते हैं कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुए राम रावण के युद्ध में, तब हनुमान जी गए हिमालय संजीवनी बूटी लाने, और संजीवनी पहचानने के न पहचानने के कारण पूरा पर्वत उठा लाए, द्रोणागिरी पर्वत उठा लाए। वो पर्वत, वहां पर्वत उठा के लाते समय वहां की जड़ी बूटियां जगह जगह पर बिखर गई। एक ऐसी जगह गाल रुमस्साल में है, और वहां वो बूटियां, जड़ी बूटियां अभी भी पाई जाती है, जो श्रीलंका में उस जगह अन्यत्र नहीं पाई जाती। So these are the foreign medicinal herbs for Sri Lanka, but they get it only in that place, only in that mountain piece. वो द्रोणागिरी पर्वत लाते समय उसके शिलाखंड बीच बीच में गिर गए। वो शिलाखंड के साथ वो वनस्पतियां भी वहां है अभी भी। तो वो अभी भी हम पाते हैं वहां पे। लेकिन हालांकि यहाँ अभी जो मैं गई तो मुझे बहुत दुख हुआ कि वहां का बहुत अधिकांश जो
भाग है वो जापान के सरकार ने ले लिया है और वहाँ एक बहुत बड़ा धवल पैगोडा बनाया है जिसका नाम पीस पैगोडा रखा है और हनुमान जी की मूर्ति वहाँ कहीं कोने में पड़ी है और वो भी मूर्ति काफी पुरानी नहीं है, अर्वाचीन है, अभी अभी बनाई गई, 30-40 साल पहले बनाई गई। तो ये देखकर बड़ा दुख होता है कि हमने उसको संभाला नहीं। श्रीलंका में जो जहाँ जहाँ हमारे रामायण की और हनुमान जी की, सीता मैया की, जहाँ जहाँ वहाँ पदचिन्ह उनके गिरे, जहाँ जहाँ उनका निवास हुआ, उन स्थानों को भारत सरकार ने संभालना था, उनका संवर्धन, संरक्षित क्षेत्र उसको बनाना चाहिए था। लेकिन श्रीलंका की सरकार ने अब भारत सरकार की मदद से शायद वहाँ सीतामन कोविल का तो नूतनीकरण हो गया है, वो तो मैं मेरी आंखों से देख के आई हूँ। और फिर राम रावण युद्ध के भी बहुत वहाँ जो प्रूफ्स है, एविडेंसेस है, वो हम जगह जगह पाते हैं। कैंडी से दूर कुछ 15-20 किलोमीटर की दूरी पर वासल गामुआ नाम का एक स्थान है और यह माना जाता है कि यहीं पर यह रणभूमि थी, राम रावण के युद्ध की यही रणभूमि थी, यहाँ पर उनका युद्ध हो गया। और यही भूमि बाद में, जैसे हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र यह जो रणभूमि है अब भी है, वहीं पर पानीपत, सोनपत यह रणक्षेत्र जैसे बन गया। पानीपत में तो 3 लड़ाइयां हो चुकी है ना। तो 1761 में मराठा ने मतलब अब्दाली ने परास्त किया ऐसे बोलते हैं, लेकिन अब्दाली जो यहाँ से भाग के गया वो वापस कभी नहीं लौटा। तो पानीपत मरहट्टों की हार नहीं है, वो जीत है, ऐसे भी हम कह सकते हैं उसको। तो एक एक भूभाग जैसे रणक्षेत्र के रूप से विकसित होता है, वहां रण ही खेले जाते हैं, युद्ध ही होते हैं। उसी तरह वासल गामुआ करके जो गांव है, वहां राम रावण का युद्ध तो हुआ और बाद में यहाँ से जो चोल राजा, राजराजेश्वर चोल के पुत्र एलारा चोला और दुर्गगामिनी, वहां के जो नेटिव श्रीलंका का राजा था, उनका युद्ध भी इसी रणक्षेत्र पर हुआ। यह आज भी उनके कथाओं में पाया जाता है, श्रीलंका की हिस्ट्री में आप इसको देख सकते हैं। और वहां एक युद्धगनपिटिया करके भी एक गांव है, इसका भी अगर निर्वचन करें तो बहुत रोमांचक सत्य हम देख सकते हैं कि युद्ध इस युद्ध, युद्ध का अर्थ है युद्ध, युद्ध मतलब युद्ध है। गण, गण तो जन, समूह मतलब भट है, हमारे सैनिक है, दोनों तरफ के सैनिक है, पीपल जन समुदाय है गण। और पिटिया नामक मैदान है, ओपन प्लेस है। तो युद्धगन पिटिया इसका मतलब है ऐसी मैदानी जगह जहां पर बहुत सारे लोगों का सम्मर्द एक साथ हुआ और वहां युद्ध खेला गया। और बहुत रोमांचक बात ये भी है कि वो युद्धगन पिटिया के आजू बाजू में जो छोटे छोटे गांव बसे हैं, उनके नाम भी इसी तरह युद्ध से जुड़े हैं। जैसे है मरकगल, मरकगल मतलब कल्ल, कल्ल यह कन्नड़ में बोला जाता है, कल्ल यह शब्द तमिल में है जिसका अर्थ है पत्थर। मरकगल मतलब मारने वाला पत्थर। तो वानरों ने, रीछों ने पत्थर फेंक के युद्ध किया था, तो मरकगल, फेटल रॉक ऐसा उसका अर्थ है। फिर मरकवेरा, वेवा, वेवा, वेवा इसका मतलब है बड़ा तालाब। तो मरकवेवा यहाँ तालाब में डूबकर बहुत सारे राक्षस मरे, इस तरह। और मरकपिटिया, इस तरह से रणमूर, इस तरह से उन गांवों के नाम हम पाते हैं। और जहाँ मैं रही थी केलानिया, इस गांव में केलानिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ यह केलानिया जो है वो कल्याणी इस नाम से रामायण में हम पाते हैं। वहाँ कल्याणी नाम की नदी है, आज भी केलानिया का जो टेम्पल है वहां से कल्याणी नदी बहती है, जिसको ये केलानिया कहते हैं। और यह माना जाता है कि यह विभीषण का गांव था
और आज भी वहाँ विभीषण का मंदिर बना बसा दिखता है हमें। तो ये सारी जो चीजें हम देखते हैं, हम नहीं कह सकते कि राम कथा केवल भारतवर्ष में सीमित न होकर पूरे विश्व में उसका संचार इस तरह से हो गया। पूरे दक्षिण भारतीय देशों में भी हो गया, दक्षिण पूर्व आशियाई देशों में हो गया, और श्रीलंका से अधिक हमारा संबंध रहा, क्योंकि ये लंका अधिपति था रावण, और राम ने लंका में जाकर युद्ध शत्रु के क्षेत्र में जाकर उसको परास्त कर दिया। अंत में मैं कहना चाहूंगी, यह बहुत समय हो चुका है, इस सब की जो जानकारी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। एक किताब मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी, फादर रेवरेंड कामिल बुल्के, वह प्रयाग विश्वविद्यालय से उनकी किताब, ये उनका डेजर्टेशन था रिसर्च का, वो पब्लिश हुआ है, राम कथा उत्पत्ति और विकास। और उसकी अर्पण पत्रिका में वो लिखते हैं, कामिल बुल्के क्रिश्चियन मिशनरी फादर है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी आयु यहाँ बिताई, प्रयाग में बिताई, और हिंदी में उनका संशोधन उन्होंने प्रस्तुत किया। उसकी अर्पण पत्रिका में पढ़ना चाहूंगी। अर्पण पत्रिका ऐसी है जिनकी प्रतिभा ने राम कथा को भारत तथा निकटवर्ती देशों के साहित्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिलाया और भारतीय संस्कृति का एक उज्जवल प्रतीक बना दिया। उन आदि कवि वाल्मीकि को राम कथा की दिग्विजय का प्रस्तुत विवरण सश्रद्ध समर्पित है। त्वदीयं वस्तु वाल्मीके तुभ्यमेव समर्प्यते, यह उनकी अर्पण पत्रिका है। एक बात अंत में जाते जाते कहना चाहूंगी, एक बात से दो बातें, दो बातों से चार बातें होना बहुत स्वाभाविक है व्याख्याकारों के लिए। तो एक आनंद रामायण में एक श्लोक आता है कि रामचरित में इतना परिवर्तन हम पाते हैं, फिर भी राम के चरित्र में कोई कलंक नहीं लगता, तभी तो वो विश्वनायक हो, तभी तो वो विश्व अकलंकित चारित्र्य नीतिमान। हमने गुणों का बखान पिछले व्याख्यान में सुना था। तो आनंद रामायण में ऐसा कहा है, वाल्मीकि का ही है यही भी ग्रंथ। पुनः पुनः कल्प भेदात् जाताः श्री राघवस्य च अवताराः कोटिशः अत्र तेषु भेदः क्वचित् क्वचित्। श्री राम के चरित्र के इतने संस्करण हो गए, इतने अवतार उसके मतलब वर्जन्स हो गए कोटिशः, इसके लिए यत्र तत्र उसमें भेद पाए जाते हैं, फिर भी राम कथा अबाधित है, राम का चरित्र वही है। यह कारण है श्री राम प्रभु के विश्वनायक होने का। गोस्वामी तुलसीदास जी इसमें कहते हैं हनुमान चालीसा में, सब पे राम तपस्वी राजा। यह राजा है लेकिन तपस्वी है, स्वयं के लिए किसी भी चीज की मनीषा, किसी भी चीज की आशा आकांक्षा कामना उन्होंने कभी नहीं रखी। जो भी किया प्रजा हित के लिए किया, अपना हित छोड़ के प्रजा के हित में दक्ष रहे। इसी बात को लेकर बाद में कौटिल्य ने कहा है, प्रजा हिते हितम प्रजा सुखे सुखम राज्ञः। और यह रामचरित मानस, यह मानस है, मानस सरोवर की भांति बहुत विस्तीर्ण है, बहुत अगाध है और बहुत स्वच्छ। मानस का जल, मैं कैलाश मानस की यात्रा भी कराई हूँ, मानस का जल इतना स्फटिकवत शुभ्र निर्मल है, उसके अंत तक हम झांक सकते हैं। उसके नीचे जो पत्थर है उनको भी हम जैसे बाहर देख सकते हैं उसी तरह देख सकते हैं, इतना निर्मल है। तो रामचरित रूपी यह मानस सर है, इतना निर्मल है, यह उसका एक अर्थ हो सकता है। और दूसरा अर्थ है, स्वयं गोस्वामी जी ने कहा है
कि यह शिव के मानस में बसे हैं प्रभु रामचंद्र, और यही कथा उन्होंने अपनी पत्नी से कही, पार्वती से कही। शिव मानसात रामचरितम प्रोक्तम पार्वतीम प्रति, इसके लिए उसको रामचरित मानस कहते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के अंत में आता है, पार्वती पूछती है केनोपायेन लघुना, ऐसा कोई छोटा उपाय है कि जो नाम सहस्रक है वो मैं एक शब्द में कर लूं। फिर ईश्वर उवाच श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये शिवजी ने पार्वती से कहा, श्री राम, ये एक ही नाम अगर ले लो तो पूरे सहस्त्र नाम लेने का पुण्य, वो संकीर्तन करने का पुण्य आप पा सकते हैं। तो ये श्री राम जो है वो जगदाधार है, और ब्रह्मानंद, श्री राम जगदाधार ब्रह्मानंद सुखप्रद, त्वन्नाम स्मरणे नैव करिष्ये भवसागरम, करिष्ये भवसागरम। श्री राम नाम नौका भवसागरी तराया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने थोड़ा विलंब हुआ, फिर भी मेरा व्याख्यान इस श्रद्धा से सुना। यह श्रद्धा व्याख्याता के प्रति नहीं है, मैं जानती हूँ, ये विषय वस्तु के प्रति है, श्री राम के प्रति है। यही श्री राम आप पर अपरंपार कृपा का वर्षाव करे, और हमारा जो सपना है राम मंदिर का निर्माण, वह यथावकाश जितना हो सके जल्द से जल्द हम पूरा कर सके, यही इसी कामना के साथ मैं आपका विराम लेती हूँ। धन्यवाद। नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी जी। वक्ता दश सहस्त्रेषु यायत, इस प्रकार से बड़ी सरलता से और आसानी से प्रभु श्री राम किस प्रकार से विश्वनायक है, यह आपके प्रबोधन द्वारा आपने बताया। आपके यह मौलिक विचार हमें राम तत्व को मन में रखकर जीवन बिताने की प्रेरणा हमेशा देते रहे। इसके बाद में माननीय श्रीकांत जी से मैं विनती करती हूँ कि वह अपने विचार प्रकट करें। माननीय गौरी जी, आपको सहस्त्र प्रणाम। इसलिए कि आज मतलब हम कोई प्रगल्भता हमने आज देखी और उसका अनुभव किया आपके शब्दों से। विद्वत्ता का प्रकाश क्या होता है, ये आज हमने महसूस किया। आपकी प्रतिभा, आपका अध्ययन, आपके विषय के प्रति प्रेम, और अतीव जिसे कहते हैं कि सद्गुणों के प्रति प्रेम, वो एक एक शब्द में हमको दिखाई दिया। और आज जो हमने ये सारा प्रयास किया, उसका बहुत बड़ी ये सफलता है कि आपका यह सुनने में हमें मिला। इतना ही नहीं, ये चित्रीकरण हुआ है, इसके लिए हम कायम स्वरूप में हमें मिला है, प्राप्त हुआ है, और यह पूरे भारत में हम फैलाएंगे, पूरे विश्व में फैलाएंगे। क्योंकि राम जब कहते हैं तो श्रद्धा होती है, लेकिन क्यों होती है इसका भी जो एक लॉजिकल होता है रीजनिंग, वो आपने इतनी सरलता से और सुंदर तरीके से हमारे आज सौंप दिया है कि हमारा सारा व्यवहार अधिक जिम्मेवारी से करने की प्रेरणा आपके शब्दों से मिली है। हम बड़े 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 भाग्यवान हैं कि आप जैसी विदुषी हमारे में उपस्थित होकर, और हमारे से आरंभ करने में भी बहुत देरी हुई थी, फिर भी 1 मिनट भी आपने आपके वक्तव्य का कम न करते हुए जो राम जी का चरित्र है उसका कथन और उसके प्रति वापस हमारी श्रद्धाएं को उजाला दे दिया। उसके लिए मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूं, और शत शत ऋणी मैं हूं। हम सारे संस्कार भारती के कार्यकर्ता है, ये शब्दों के साथ मैं आपके आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
श्रोतागण, 12 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम को सजाने वाले सारे कलाकार तथा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना हमारा दायित्व है. आणि म्हणूनच या सर्व लोकांचे, या सर्व मंडळींचे आभार व्यक्त करण्यासाठी मी मुंबई विभागाच्या उपाध्यक्षा माननीय वैभवीताई पवार यांना आमंत्रित करते. आपणा सर्वांचं स्वागत करते. पुण्यकथा श्रीरामाची हा सोहळा गेले 12 दिवस आपण साजरा केला. आपण एक यज्ञ मांडला होता. या यज्ञामध्ये अनेकांनी आपली समिधा अर्पण केलेली आहे. संस्कार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वासुदेवजी कामत यांनी याचं उद्घाटन केलं आणि आपल्याला आशीर्वाद दिले. आणि आजचा कळस म्हणजे संस्कार भारतीचे संस्थापक पद्मश्री बाबा योगेंद्रजी यांनी आपल्याला आशीर्वाद पाठवले आणि ते तुम्ही आत्ताच वीणा सामंत यांच्याकडून ऐकले. असेच आशीर्वाद अनेकांचे आपल्याला लाभलेले आहेत. मुंबई महानगरचे अध्यक्ष श्रीकांतजी मराठे यांच्या संकल्पनेतून हा कार्यक्रम साकार झाला. पण याला कारण झालं श्रीराम मंदिराची उभारणी करण्यासाठी आपल्या सर्वांचा सहभाग असावा यासाठी. पण 500 वर्षापासून हा श्रीराम जन्मभूमीचा तिढा कोर्टातून कसा सुटला याची छोटीशी कथा ऐकूया आणि मग पुढच्या कार्यक्रमाकडे जाऊया. महानगरचे अध्यक्ष श्रीकांतजी मराठे यांच्या संकल्पनेतून हा कार्यक्रम साकार झाला. पण याला कारण झालं श्रीराम मंदिराची उभारणी करण्यासाठी आपल्या सर्वांचा सहभाग असावा यासाठी. पण 500 वर्षापासूनचा हा श्रीराम जन्मभूमीचा तिढा याची छोटीशी कथा ऐकू आणि मग पुढच्या कार्यक्रमाकडे वळू. तुलसी पीठाचे संस्थापक पद्मविभूषण जगद्गुरू श्री रामभद्राचार्यजी यांनी वादग्रस्त स्थळावरील राम जन्मभूमीच्या अस्तित्वाचे ऐतिहासिक पुरावे देऊन म्हणजेच ऋग्वेदातील जैमिनीय संहितेमधून उदाहरणं देऊन ज्यामध्ये शरयू नदीच्या विशिष्ट जागेपासूनची श्रीराम जन्मस्थळाची दिशा व नेमके अंतर यांची तपशीलवार स्थिती वर्णन केली आणि कोर्टातर्फे ती पडताळून बिनचूक असल्याचे सिद्ध झाले. असे श्री जगद्गुरू रामभद्राचार्यजी जे प्रज्ञाचक्षू आहेत, भौतिकदृष्ट्या चक्षुहीन असूनही वेद आणि धर्मग्रंथाच्या अवाढव्य वाङ्मय सागरातून उदाहरणे देऊन राम जन्मभूमीचे अस्तित्व सिद्ध केले. आणि म्हणूनच आपण अभिमानाने नतमस्तक होऊन पुण्यकथा श्रीरामाची हा यज्ञ संपन्न केला. या यज्ञामध्ये ज्यांनी समिधा अर्पण केल्या त्यांचे मी ऋण व्यक्त करते. पद्मश्री बाबा योगेंद्रजी, वासुदेव कामत राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉक्टर गौरी माहुलीकर, माननीय दादा गोखले संघटन मंत्री अखिल भारतीय कार्यकारिणी, संजयजी गोडसे महामंत्री कोकण प्रांत, श्री प्रमोद पवार नाट्यविदा सहप्रमुख, विजय काळे सह महामंत्री, सुनील बर्वे कोकण प्रांत उपाध्यक्ष, अरुणजी नलावडे कार्याध्यक्ष कोकण प्रांत, आशाताई खाडीलकर संगीत कला मार्गदर्शक, सौवन वेदश्री ओक, नीनाजी आजगावकर, शरदजी पोंक्षे, सचिनजी खेडेकर, अविनाश नारकर, कौशल इनामदार, मकरंद पाध्ये विधा समन्वयक, श्याम भगत विभाग संघटन प्रमुख, सरिता जोशी, उर्मिला जोशी, दीपा सावरगावकर, दीपश्री रानडे, विवेक पांडे, मेधावी नातू, संतोष घाडी, श्रीकांत सरडे यांनी आईच्या स्मरणार्थ सर्व कलाकारांना सन्मान चिन्ह दिली. डॉक्टर विष्णू रानडे, अनिलजी ताटके, मनीषा पंडित, अविनाश शिंदे यांनी 12 दिवस पूर्ण कार्यक्रमाचं व्हिडिओ शूटिंग केलं, एडिटिंग केलं आणि सर्वांना ते सादर केलं. संकेत शिंगोटे, स्वाती इंदुलकर यांनी प्रसार माध्यमाची धुरा सांभाळली. गायक कलाकार आहेत
डॉक्टर अर्चना शहाणे, भैरवी चितळे, अमेय गोखले, कल्पेश सारोळकर, यश कुलकर्णी, सागर मिस्त्री, वादक कलाकार प्रमोदजी मिस्त्री, कृष्णाचारी, देवेन तोरसकर. सर्वांना मनपूर्वक जय श्रीराम. धन्यवाद वैभवीताई. श्रोते हो, माननीय वैभवीताईंनी कार्यक्रमात सहभागी असलेल्या सर्व कलाकारांचे तसेच कार्यकर्त्यांचे आभार व्यक्त केले. पण त्याचबरोबर हा कार्यक्रम समर्थपणे संपन्न होण्यासाठी काही बॅक स्टेजला असलेल्या मंडळींचा देखील सहभाग या कार्यक्रमामध्ये आहे. त्या सर्वांचे देखील आभार व्यक्त करणे आमचे कर्तव्यच आहे. यामध्ये प्रामुख्याने गीत रामायण गाण्यासाठी गायकांचे नियोजन करण्यासाठी श्रीयुत अनिलजी ताटके, त्याचप्रमाणे गीत रामायणाचे बॅनर तयार करण्यासाठी सुजितजी जाधव, जी निमंत्रण पत्रिका व्हॉट्सॲप, फेसबुक या अनेक माध्यमांद्वारे आपल्यापर्यंत पोहोचत होती, त्या निमंत्रण पत्रिकेचे आरेखन करणारे पुष्कराज वाकणकर, तसेच रेकॉर्डिंग आणि तांत्रिक सहाय्य करणाऱ्या अनुष्का सामंत आणि मृणाल पंडित, आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे हा कार्यक्रम ज्या नावारूपाला आला त्या कार्यक्रमाचे शीर्षक पुण्यकथा श्रीरामांची हे ठरवण्यात सुरुत मराठे यांचा मोलाचा सहभाग आहे. म्हणूनच या सर्वांचे देखील मनःपूर्वक आभार. तर मंडळी, आता आपल्या समोर संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वरांनी रचलेल्या पसायदानाचे सादरीकरण होईल आणि मग या कार्यक्रमाची सांगता होईल. तर मग पसायदानासाठी मी आमंत्रित करते डॉक्टर नेहा गावकर यांना. आता विश्वात्मके देवी येणी वाग्यज्ञी तोषावे, तोषोनी मज द्यावे पसायदान हे. जे खळांची व्यंकटी सांडो, दया सत्कैबी रती वाढो, भूता परस्परे पडो, मैत्र जीवाचे दुरितांचे तिमिर जाऊ, विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहू, जो जेवांचील तो ते लाहो, प्राणी जात वर्षत सकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेट तू भूता. चला कल्पतरूंचे आरव, चेतना चिंतामणीचे गाव, बोलते जे अर्णव पियुषाचे, चंद्रमे जे लांछन, मार्तंड जे तापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जन, सोय रे हो तू. किंबहुना सर्व सुखी
भजिजो आदि पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथोपजीवी विशेषी लोकी दृष्टा दृष्ट विजयी हो आवेजी येथ म्हणे श्री विश्वेश्वराव आहोईल दान पसावो येथ म्हणे श्री ज्ञानदेव सुखिया झाला. धन्यवाद नेहाताई. तर मंडळी, आता आपण रजा घेऊ. मात्र संस्कार भारतीचे कार्य हे सांस्कृतिक जागर करण्याचे असल्याने अर्थातच आपण पुन्हा पुन्हा भेटत राहू. जमेल तेव्हा प्रत्यक्षरित्या, नाहीतर ऑनलाईन माध्यमाद्वारे. तेव्हा आता निरोप घेऊया. पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना मनापासून धन्यवाद.